आज के मुख्य समाचारों में त्रिनिदाद एंड टोबैगो के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पीएम मोदी का सम्मानित होना शामिल है, जो उनकी वैश्विक कूटनीति में नई उपलब्धियों को दर्शाता है। इस सम्मान को प्राप्त करने के बाद पीएम मोदी ने त्रिनिदाद एवं टोबैगो की ऐतिहासिक यात्रा को संपूर्ण किया और फिर अर्जेंटीना के लिए रवाना हुए, जहां वे अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। केंद्र सरकार ने वक्फ कानून में नया नियम नोटिफाई किया है, जिसमें हर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। यह कदम संपत्ति के सही प्रबंधन और उसके संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसके अतिरिक्त गुजरात में बड़ी कार्रवाई करते हुए 250 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया है, जिन्हें कानून का उल्लंघन करने के कारण हिरासत में लिया गया था। वहीं भारत चीन संबंधों पर चर्चा के लिए कांग्रेस सांसदों ने संसद के मॉनसून सत्र में हंगामा करने की चेतावनी दी है। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि भारत अपनी शर्तों पर ही बातचीत करता है। पिछले दिनों हुए भयंकर ईरान हमले के बाद B-2 बॉम्बर के लापता होने की बात भी सुनने को मिली है, जिससे अमेरिका में व्यापक चिंता का माहौल उत्पन्न हुआ है। इससे इतर सीएम फडणवीस ने मनसे को चेतावनी दी है कि भाषा के नाम पर कोई गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन पर हुए बड़े हमले की खबरें आ रही हैं, जिसमें कीव में 550 ड्रोन द्वारा कई ठिकाने तबाह किए गए हैं। अमित शाह की गुजरात यात्रा के दौरान पहली राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी की नींव रखी जाएगी, जिससे क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे। ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने भी एमपी सरकार से सवाल उठाए हैं, संकेत देते हुए कि 13% पद होल्ड हैं। इस बीच केरल में निपाह वायरस के 2 नए मामलों के सामने आने पर अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिससे केदारनाथ यात्रा रोकी गई है और अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को विवादित ढांचा नहीं माना गया है। खेल के मैदान में गुकश द्वारा कार्लसन को हराने के बाद कार्लसन के तेवर बदल गए हैं। इंग्लैंड को 407 रनों पर समेटने के बाद टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में ठोस शुरुआत की है, जिससे 244 रनों की बढ़त के साथ सफलता की ओर बढ़ रहे हैं।